पीएम की अध्यक्षता में कल सीसीएस की बैठक होने जा रही है। बता दें कि एक हफ्ते में दूसरी बार सीसीएस की बैठक रखी गई है। वहीं आतंकी हमले के बाद के हालात की समीक्षा की जाएगी और पाकिस्तान के खिलाफ उठाए गए कदमों पर चर्चा भी होगी। सीसीएस की पहली बैठक में कई अहम फैसले हुए थे। सीसीएस की बैठक में सिंधु जल संधि पर रोक लगी थी। पाक नागरिकों को भारत आने पर प्रतिबंध लगा था। अटारी वाघा बॉर्डर बंद करने का फैसला भी हुआ था। भारत पाकिस्तान राजनीतिक संबंध खत्म हुए थे। 48 घंटे में पाकिस्तानियों को देश छोड़ने का आदेश भी दिया गया था। तो कल एक और अहम बैठक सीसीएस की रखी गई है। अब देखना होगा कि इस बैठक के बाद क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राकेश चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, पीएम मोदी की अध्यक्षता में कल एक बार फिर सीसीएस की बैठक रखी जा रही है। इस बैठक में आगे क्या कुछ रणनीतियां बनेंगी, क्या कुछ समीक्षा की जानी है? बिल्कुल महिमा, देखिए लगातार बैठकों का दौर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जारी है और इसी कड़ी में कल एक बार फिर से सीसीएस की बैठक होगी। और सीसीएस की बैठक इस लिहाज से बेहद अहम है क्योंकि पहली बैठक में पाकिस्तान के खिलाफ कई कार्रवाई की गई थी, जिसमें सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया गया था, पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने का आदेश दिया गया था, बाघा बॉर्डर भी बंद कर दिया गया था। अब कल की बैठक में पीएम मोदी जो है ब्रीफ लेंगे राजनाथ सिंह से, अमित शाह से कि आखिर इसका इम्पैक्ट क्या हुआ है, पाकिस्तान की कमर कितनी टूटी है। दूसरी बात ये कि जो पाकिस्तानी नागरिक भारत में रह रहे हैं उनको देश खाली करने का जो कहा गया था कि 30 अप्रैल तक देश खाली करें, तो वो भी डेडलाइन पूरा हो रहा है, तो इस पर भी चर्चा हो सकती है। और पाकिस्तान को वैश्विक स्तर पर जो है चोट देने की कोशिश होगी और इस लिहाज से पीएम मोदी से कल एस जयशंकर बातचीत कर सकते हैं कि यूएन में कैसे इस मुद्दे को उठाया जाए। एक तरफ तो पाकिस्तान की कमर तोड़ दी गई है, दूसरी ओर पाकिस्तान को एफएटीएफ में कैसे ब्लैक लिस्ट कराया जाए और नेवल ब्लॉकेज पर भी बातचीत हो सकती है। यानी कि पाकिस्तान की जो व्यापारिक मार्ग है, समुद्री मार्ग है, उसे ब्लॉक करने पर भी बातचीत हो सकती है। तो एक बहुत बड़ी बैठक है और कल ही कैबिनेट की भी बैठक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कल ही कैबिनेट की बैठक भी रखी गई है। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।